दोस्तों आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे भारत की 10 सबसे खतरनाक और डरावनी जगहों के बारे में। आखिर भारत की 10 सबसे डरावनी जगह कौन कौन सी हैं? दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह से रूबरू कराऊंगा जहां पर अगर कोई इंसान जाता है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आता। चलिए दोस्तों जानते हैं उन जगहों के बारे में। उससे पहले अगर आप लोग हमारे से यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों जानते हैं भारत की उन 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। दोस्तों भारत की डरावनी जगहों में से नंबर 1 पर आता है भानगढ़ का किला। दोस्तों भानगढ़ का किला पुराने ही काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही यह डरावनी जगहों में से भी नंबर 1 पर आता है। आखिर क्या राज है भानगढ़ किले का और यह भारत का सबसे नंबर 1 डरावना किला क्यों माना जाता है? चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो 17वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों इसे भूतिया स्थान भी माना जाता है। दोस्तों इस किले के पीछे कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं, जो इस किले को और भी ज्यादा डरावना बनाती हैं। दोस्तों इन्हीं कहानियों में से एक कहानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों कहा जाता है कि भानगढ़ किले की थोड़ी ही दूरी पर एक साधु रहा करता था, जो साधु अपने आप में बहुत ही ज्यादा मायावी था। दोस्तों एक दिन उस बाबा का उस किले में आना हुआ और उसी समय पर भी महारानी का भी आना हुआ। दोस्तों महारानी की सुंदरता को देखकर वह साधु बहुत ही ज्यादा मनमोहित हो गया था और उसका दिल महारानी पर एकदम से आ गया। दोस्तों उस साधु ने महारानी को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लैक मैजिक किया और उसी काले जादू की वजह से उस साधु ने उस महारानी को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों कहा जाता है कि महारानी को जब होश आया तो उसने अपने आप को साधु की झोंपड़ी में पाया। दोस्तों यह देखकर महारानी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी और जिसके बाद महारानी ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों जब इस बात का राजा माधव को पता चला, जब उस साधु को अपनी गिरफ्त में ले लिया और साधु को फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों इसी कहानी के चलते कहा जाता है कि उसी साधु ने इस किले पर काला जादू कर दिया और यह साथ ही श्राप दिया था कि यह भानगढ़ किला हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाए। दोस्तों समय के चलते धीरे धीरे इस किले में रहने वाले लोग मृत्यु न आने की वजह से भी मर रहे थे और इस किले में रहने वाले लोग एकदम से बीमार पड़ गए और कुछ समय के बाद सभी लोग मर गए। दोस्तों कहा जाता है कि आज के समय पर भी यहाँ पर रात के समय आत्माएं घूमती रहती हैं और रात के समय बच्चों की आवाज आती रहती है। दोस्तों बहुत से यूट्यूबरों ने यहाँ पर जाकर के एक्सपेरिमेंट किया और यह पाया गया कि आज के समय पर भी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब जानेंगे भारत की दूसरी सबसे डरावनी जगहों के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों इन्हीं डरावनी जगहों में से दूसरे नंबर पर आता है कुलधरा गांव। दोस्तों यह गांव भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरा पड़ा है। दोस्तों यह गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। दोस्तों इसे 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और 1800 के दशक में यह गांव एकदम से खाली हो गया और यहाँ पर बने घर खंडर में तब्दील हो गए। दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस समय जब यहाँ के लोग हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चले गए, जानेंगे आप लोग। दोस्तों इस गांव के स्थानीय मंत्री सलीम सिंह ने इस गांव पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया और इन्हीं अत्याचारों से बचने के लिए इस गांव के लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों इसके साथ ही एक कहानी भी जुड़ी हुई है, जो यह कहानी इस गांव को और भी ज्यादा भूतिया बना देती है। आखिर क्या रहस्य है इस कहानी के पीछे, जानेंगे आप लोग। दोस्तों कहा जाता है कि इस गांव के मंत्री का इस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की लड़की पर दिल आ गया था और वह व्यक्ति इस लड़की पर बहुत ही ज्यादा फिदा हो गया था और उसने इस लड़की के साथ शादी करने की जबरदस्ती कोशिश की। लेकिन दोस्तों जब गांव के लोगों को पता चला, उसी रात को ही इस गांव के लोगों ने उस गांव को खाली कर दिया और यह श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी इंसान नहीं रह सकता। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं भारत की तीसरी सबसे डरावनी जगह के बारे में। दोस्तों इसके बाद जो डरावनी जगह आती है उसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता।
कोलकाता। दोस्तों यह जगह भी अपने आप में बहुत ज्यादा खौफनाक है। और इसके बाद जमाली कमली मस्जिद, यह भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा खौफनाक जगह है। और इसके बाद जो जगह आती है उसका नाम है मुकेश मिल्स मुंबई। और इसके बाद जो जगह आती है उसका नाम है ब्रज राज भवन पैलेस कोटा, यह भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह है। और इसके बाद डुमन बीच गुजरात भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक जगह है। दोस्तों यह तो रही भारत की कुछ डरावनी जगहों के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर आप लोग कहोगे तो लास्ट में बताई गई जगहों के बारे में भी एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा और उनके बारे में भी आपको रूबरू करा दूंगा। दोस्तों यह तो रही भारत की कुछ डरावनी जगह जिसके बारे में मैंने आपको यह बता दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बताई गई जानकारी सही से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।